नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदम आयुर्वेदा की प्रेगनेंसी सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी शुभचिंतक। दोस्तों, कल सूर्य ग्रहण है। कल यानी 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है, जो काफ़ी लंबा माना जा रहा है, तकरीबन 6 घंटे का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे सूर्य ग्रहण का गर्भावस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है, प्लस किन बातों को हमारी गर्भवती महिलाओं ने फॉलो करना है, किन्हें नहीं करना है, और साथ ही उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इन बातों को मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, काफ़ी बार कुछ चीज़ें हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने फॉलो की होती हैं, या हमारे पूर्वज कहते हैं कि आपको इन्हें फॉलो करना है, आपको इन्हें फॉलो नहीं करना है। लेकिन यकीन मानिए, हम में से 80% लोग इसकी वजह जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे, हमारे फॉलो करने के पीछे कारण क्या है। और सिचुएशन जब आती है तो हम आँख मूंद के वही सब करते हैं जो हमारे पुरखों ने की होती हैं। यही बात सूर्य ग्रहण के साथ भी है। तो हम वही करते हैं जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड ये सब करते देखते हैं हम वो सब बातों को, और वही हम फॉलो करने लगते हैं। और जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात होती है तो उस केस में तो हम ज़्यादातर वही बातें करते हैं, वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने फॉलो की होती हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसकी किन बातों को फॉलो करना है, किन्हें नहीं करना है, ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन खुद को सही नॉलेज से अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप आने वाली जनरेशन यदि आपसे कोई सवाल करती है, आपके बच्चे यदि आपसे सवाल करते हैं, तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े और आप उनको तर्क सहित उत्तर दे सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या वो बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है और क्या वो बातें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। तो पहला जो कुछ मिथ की अगर मैं बात करूं, कुछ गलत धारणाओं की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो मिथ है वो ये है कि लोग मानते हैं कि ग्रहण बुरे होते हैं। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों में से कोई भी हो, वो बुरे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्यारा उदाहरण मैं आपको दूं कि इटली में ये मान्यता है कि फूल वाले पौधे अगर साल के अन्य वक्त की अपेक्षा सूर्य ग्रहण के दौरान अगर प्लांट किए जाते हैं तो उसमें उगने वाले जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और ब्राइट होते हैं। बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये ग्रहण के बारे में। और तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रहण बुरे नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जो ग्रहण होते हैं, जो सूर्य ग्रहण होते हैं, वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपका बुरा चाहेगी, स्पेशली तब जब आप एक नए जीवन को अस्तित्व में लाने वाले हों। तो ऐसा कोई भी प्रूफ ये दर्शाता ही नहीं है कि सूर्य ग्रहण जो है माँ और उससे होने वाले बच्चे के लिए घातक साबित होती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि गर्भवती महिला को चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या नुकीली चीज़ें जैसे सुई इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लस आग का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कुकिंग वगैरह हो गई, खाना बनाना हो गया, तो उस दौरान ये सब काम नहीं करने चाहिए, वरना बच्चे को डिफॉर्मिटी होने का चांस रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो हमें अपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो अपनी गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें जो है चिंता और भय की धारणा हमें नहीं उनमें जन्म देनी चाहिए। हमें उसे पनपने नहीं देना चाहिए उनके दिमाग में। अगर वो इसी डर से वो वक्त गुजारेंगी तो उनके लिए पहली बात तो साइकोलॉजिकली बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके पीछे सच्चाई वास्तव में ये है कि जो पुराने वक्त में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, यानी बिजली नहीं होती थी, तो सूर्य ग्रहण के वक्त जब अंधेरा छाता था तो शार्प ऑब्जेक्ट या नुकीली चीज़ें या धारदार चीज़ें या फिर आग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, उससे चोट लगने का खतरा रहता था। तो इसके पीछे वजह बेसिकली यही है जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, जबकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है ही नहीं। अच्छा, एक और मान्यता है कि सूर्य की तरफ लगातार देखते रहने से होने वाले बच्चे में डिफॉर्मिटी या फिर गर्भवती महिला में मिसकैरेज पैदा होने का खतरा होता है।
तो सच्चाई तो ये है कि सूर्य की तरफ लगातार देखना गर्भवती महिला ही नहीं, किसी भी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल होता है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण के वक्त अगर आप सूर्य की तरफ लगातार देखते हैं तो उसकी वजह से जो रेज निकलती हैं वो आपकी रेटिना को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्लिप्स ब्लाइंडनेस, यानी ग्रहण से होने वाला अंधापन। तो कोशिश कीजिए कि आप सूर्य की तरफ बिल्कुल नंगी आंखों से सूर्य को ना देखें, सूर्य ग्रहण के वक्त सूर्य को ना देखें। उसके लिए स्पेशलाइज्ड ग्लासेस होते हैं, जिनका अगर यदि आपको देखना ही है, क्यूरियोसिटी है, तो आप उन स्पेशलाइज्ड ग्लासेस का इस्तेमाल करके ही सूर्य ग्रहण को देखें। तो ये कुछ बातें थी जो हमें बेसिकली जो हम यूजुअली बहुत सदियों से फॉलो करते आ रहे थे, और मेरा ये प्रयास था कि क्या सच्चाई है इनके पीछे वो आपके सामने रख सकूं। और साथ ही अब मैं बात करूंगी कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ सावधानियों की जो हमारी गर्भवती महिलाओं ने फॉलो करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ में बड़ा अनिश्चितता वाली कंडीशन होती है, बहुत ही टेंशन वाली स्थिति होती है कि कहीं मैं सूर्य से एक्सपोज ना हो जाऊं। ठीक, तो पहले तो अपने चित्त को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति से कमरे में बैठ के आप मेडिटेट कर सकती हैं, मंत्रोच्चारण कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, शांति मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी इससे। ठीक, तीसरा ये कि चूँकि इस साल ये जो कल का जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत लंबा होने वाला है, तो अपने आप को भूखा मत रखिए लंबे टाइम तक, क्योंकि ये भी माना जाता है कि इस टाइम पे खाना नहीं होता, सूर्य ग्रहण के वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए। तो देखिए, खाना और पीना इतने लंबे टाइम तक अगर आप ये छोड़ के रखेंगी तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो पहली बात तो अगर मैं बताऊं कि अगर आप लंबे टाइम तक खाएंगी नहीं तो आप में वीकनेस आ सकती है। पानी नहीं पिएंगी तो डिहाइड्रेशन या एसिडिटी की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो कुछ हल्का खाते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में, 1-2 घंटे के अंतर पे कुछ ना कुछ खाते रहिए। हाँ, आप एक चीज़ कर सकती हैं कि आप उसमें तुलसी के पत्ते रखकर खा सकती हैं। पानी यदि पीना है तो आप ग्लास में 1 या 2 तुलसी के पत्ते डाल के पानी को पी सकती हैं। तुलसी के पत्तों की यही बहुत खासियत होती है कि इसमें एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टी होती है, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जो उस टाइम पे उत्सर्जित होने वाली जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उसको ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देती है, कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है। तो कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे खाना पीना ना छोड़ें। इस तरह की सावधानियां बरतकर आप अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकते हैं, खा भी सकते हैं और पानी वगैरह पी भी सकते हैं। अपने आप को भूखा मत रखिए। तो यही कुछ ज़रूरी बातें थी। मैं अपनी प्यारी प्रेग्नेंट लेडीज़ से मैं यही कहना चाह रही थी कि अपने मन को शांत रखिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त में, और आपकी पॉजिटिविटी ही है जो कम्प्लीटली किसी भी तरह की नेगेटिव बातों को न्यूट्रलाइज कर देगी। आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव किसी भी तरह से नहीं पड़ेगा। अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब बातों के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।